चिकने चिकने नत समतल पर, चिकने नत समतल पर आपका टॉपिक क्या है? चिकने चिकने नत समतल पर, चिकने नत समतल पर नीचे सरकती हुई वस्तु, नीचे सरकती हुई वस्तु का ऊर्जा संरक्षण। चिकने नत समतल पर नीचे सरकती हुई वस्तु का ऊर्जा संरक्षण, वस्तु का ऊर्जा संरक्षण। चलिए, यहाँ जो मैंने लिख दिया टॉपिक में कि चिकने नत समतल पर नीचे सरकती हुई वस्तु का ऊर्जा संरक्षण, तो इसे वस्तु में हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। चिकने नत समतल पर नीचे सरकती हुई वस्तु में ऊर्जा संरक्षण। अंग्रेजी हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, conservation of energy of a body sliding down smoothly inclined, चाहे स्मूथ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मूथली ना लिख के हम स्मूथ भी लिख दें तो कोई दिक्कत है, स्मूथ लिख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए स्मूथ, है ना, ए स्मूथ इनक्लिन्ड प्लेन। ए स्मूथ होगा, सुने क्या क्या होगा, क्योंकि ए स्मूथ इनक्लिन्ड ये जो है, ये है आपको एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये भी क्या है? समझ लीजिए कहा कि ये एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव का बता है, इनक्लिन्ड एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। तो इसको जो है ये लगा देना, कहने का मतलब यहाँ पर हम ए स्मूथ ऐसे लिखे क्या कि ए स्मूथ इनक्लिन्ड प्लेन, ये फार बेटर होगा। देखिए कैसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए स्मूथ इनक्लिन्ड प्लेन हो गया। अब मान लीजिए कि ये आपका मानी नत समतल है, ऐसा नत समतल है जो थीटा कोण पर झुका है। मान लीजिए नत समतल जो है थीटा कोण पर झुका है। ये नत समतल या नत तल, या आपका नत तल जो है किस पर? थीटा कोण पर झुका है। किस पर झुका है? थीटा कोण पर। अब नत तल थीटा कोण पर झुका है और जिसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है? नत तल की पृथ्वी तल से ऊंचाई, नत तल की पृथ्वी तल से ऊंचाई देखिए क्या है? नत तल की जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई मान लिया मैंने h है, और ये नत तल का भी नाम दे दिया जाए। यहाँ A बिंदु लिख दिया जाए, यहाँ B बिंदु लिख दिया जाए, यहाँ C बिंदु लिख दिया जाए। मान लीजिए जब ये नत तल जो है ना बिंदु A पर टिका है, और ऐसा है कि जब इसको गिरने दिया जाए तो कुछ क्षण के बाद ये कहाँ जा रहा है? माने x दूरी तय करके मान लीजिए ऐसे बिंदु पर आ जा रहा है। माने x दूरी तय करने के बाद ये नत तल, समझ लीजिए ये क्या बताया कि वस्तु, ये जो वस्तु है बिंदु A पर है, m द्रव्यमान की मान लीजिए कोई वस्तु है, और m द्रव्यमान की वस्तु जो है किस पर थी? हमारे नत तल AB पर है ना, नत तल AB पर है। और ये जो है m द्रव्यमान की जो वस्तु हमारी है कहाँ है? नत तल AB पर है। हो गया जी, यही m द्रव्यमान की वस्तु हो गया।
अब एम द्रव्यमान की जो वस्तु है, ये वस्तु का द्रव्यमान एम है, जो पहले कहाँ थी, ए पर थी, अब कहाँ जाती है, डी पर। और रथ तल हमारा क्या है, ए बी है। तो रथ तल ए बी पर, ए बी के बिंदु ए पर पृथ्वी के या पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर कोई वस्तु टिकी हुई है, जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है। मान लिया कि ए बी एक नत तल है जो थीटा कोण पर झुका है ना, थीटा कोण पर झुका है। और नत तल के बिंदु ए पर है जी, बिंदु ए पर पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर एम द्रव्यमान की एक वस्तु टिकी हुई है ना। एम द्रव्यमान की जब कोई वस्तु टिकी हुई है तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा ऊर्जा होगा उसका मान। तो इससे पहले देख लीजिए कि अब वस्तु जो है ना, जब वस्तु सरकना शुरू करती है तो समझ लीजिए कि x दूरी तय करके जब वस्तु डी पर आती है तो यहाँ इसका वेग अगर मान लीजिए v है तो यहाँ के वेग को दर्शा देंगे v। और मान लीजिए पहले प्रारंभिक वेग इसका u जो 0 था, यानी कि जब बिंदु ए पर टिकी है तो इसका वेग क्या है, 0 है। लेकिन जब वस्तु x दूरी तय करके, जब वस्तु जो है ना, जब वस्तु गति में आती है तो गति में आने पर क्या होता है, x दूरी पर स्थित बिंदु डी पर उसका वेग हम मान लिया v है, उसका वेग क्या है, v है। तो यहाँ से भी देखिए क्या करेंगे, इसी सामने से मान लीजिए हम दिखाएंगे, ये माने कहने का मतलब ये जो है इसके समांतर रेखा हम खींचेंगे और फिर क्या करेंगे, देखिएगा इसके समांतर हम रेखा यहाँ से खींचेंगे, है ना। अब वस्तु जहाँ आई है ना, जहाँ टिकी वहां से लेके ये क्या बोलता है, आधार के समांतर एक रेखा खींचेंगे। आधार के समांतर हम रेखा खींचेंगे, खींचने के बाद से क्या होगा, देखिए अब ये जो है, ये जो रेखा हमें बता देगा कि एक्स दिशा में, एक्स दिशा ये रेखा एक्स दिशा को बताएगा, ये रेखा जो आएगा वाई दिशा को बताएगा, वाई दिशा को बताएगा। हाँ जी, वाई दिशा को बताएगा। फायदा ये होगा कि हमें जो है ना, इसे ये फायदा होगा कि यहाँ थीटा कोण है तो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। और एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री, सॉरी हाँ, एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, और एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें ये दिखा देना है क्या कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो यह भी थीटा होगा। अब थीटा जब होगा तो हमें देख लो बाबू, मेन हमें ऐसी जब ऊंचाई आ जाए तो जानते हैं कोई भी आकृति में जब तिरछी ऊंचाई और लंबवत ऊंचाई दोनों रहे तो ऐसे स्टेज में जानते हैं क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। पहले आधी बात को यही काम मैंने तैयारी कर लीजिए, यानी कि हमारी ये ऊंचाई क्या होगी, अब पहले वस्तु की ये ऊंचाई थी, अब वस्तु की तो ऊंचाई यहाँ हो जाएगी, तो ये ऊंचाई हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो पहले ये भी जान लीजिए कि जब वस्तु इधर खिसकेगी ना तो इधर का जो त्वरण होगा, है ना, वस्तु का जो ये गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण जी जो होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो जी है उसकी जो है ना, गुरुत्वीय त्वरण जी है उसका जो है घटक जो है नत तल के अधीन जो घटक होगा वह क्या होगा, जी साइन थीटा होगा। क्या होगा, जी साइन थीटा होगा, है ना। देखिएगा जी का जी साइन थीटा होगा कब, लंबवत घटक किसी का अगर एफ है तो उसका लंबवत घटक एफ साइन थीटा बोलता है, और जी है तो उसका लंबवत घटक जी साइन थीटा बोलेगा। तो जब ये जो है ना गुरुत्वीय त्वरण, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का जो कहने का मतलब है कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु, असल में तो वस्तु से जो मतलब गुरुत्व के अधीन जा रही है, तो अगर इसका गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वह किसके, गुरुत्वीय त्वरण जी का जो घटक होगा वह नत तल के अधीन जो होगा जी साइन थीटा होगा। क्या होगा, जी साइन थीटा होगा। अब ये जी साइन थीटा होगा, उसके बाद से एक और चीज समझ लीजिए, ये टोटल ऊंचाई क्या है, एच है। ये टोटल ऊंचाई को हमने क्या माना, एच माना। जब ये टोटल ऊंचाई जब एच है, ये टोटल ऊंचाई क्या है, एच है। तो टोटल ऊंचाई को जब हम एच मान रहे हैं, ये टोटल ऊंचाई क्या है जी, एच है। तो जब टोटल ऊंचाई एच है तो एक बात मिलाइएगा, टोटल ऊंचाई जब एच है तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, बिंदु अगर लिख दूं डी, है ना, यहाँ पर बिंदु क्या लिख दूं, डी लिख दूं। ये था बिंदु ए, ये था बी, और यहाँ पर क्या है, सी है, और यहाँ पर मैं लिख दूं बिंदु डी, और यहाँ लिख दूं मैं बिंदु ई लिख दूं, है ना। तो अगर मैं ये बिंदु ई लिख दूं तब ये ऊंचाई जो निकालनी होगी, अब हमारी जो यहाँ की ऊंचाई होगी वह ऊंचाई क्या होगी, इसी होगी। ये ऊंचाई क्या होगी, इसी।
तो EC बराबर कितना होगा ये याद रखिए। ये EC जो ऊंचाई होगा इसके बारे में सोचेगा। EC बराबर क्या हो जाएगा? EC बराबर हो जाएगा हमारा क्या? EC बराबर हो जाएगा हमारा H घटाव A। EC बराबर क्या हो जाएगी जी? EC बराबर क्या हो जाएगा? H घटाव A, है ना। EC बराबर हमारा हो जाएगा क्या? EC के बराबर हो जाएगा क्या? H, टोटल ऊंचाई H और घटाव क्या हो जाएगा जी? यही हो जाएगा। बोलो हमारे जो ऊंचाई EC होगा, EC ध्यान दे रहे हैं, EC का जो ऊंचाई होगा वो टोटल ऊंचाई H में से यही घटा लेंगे। बोलो यही घटा लेंगे। बोलो यही हो जाएगा ना। अच्छा बराबर में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जब यही हो जाएगा यहाँ पर जो H घटाव यही हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, H घटाव यही, तो H घटाव यही के लिए अब क्या करेंगे? H का भी मान देखिए क्या होगा। ये लंब है, देख रहे हैं जी, ये लंब है। ये क्या है देखो तो बेटा, ना H का मान नहीं दिख रहा है, हमें क्या देखना है? H तो H रहेगा, यही देख रहा है ना, यही का मान देखना है, ये यही का मान देखना है ना जी। यही का मान क्या होगा? देखो इस त्रिभुज के लिए यही क्या है जी? लंब है। बोले ना, ये क्या है? कर्ण है। ये लंब है और ये कर्ण है। और लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है? साइन थीटा। लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है बेटा? साइन थीटा बताता है। तो यहाँ साइन थीटा लिख लो। मान लिया लंब और कर्ण में संबंध, इधर 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 लंब और कर्ण में संबंध, लंब और कर्ण में संबंध क्या है? साइन थीटा है। तो लंब और कर्ण में संबंध, ये लंब है, ये क्या है? कर्ण है। ये तो हमारा डॉट लाइन हेल्प लाइन में है, मेन लाइन तो ये दोनों है। ये लंब है, ये कर्ण है। लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब। क्या होता है बेटा? लंब। तो लंब यही है। बोलो बोले ना। अब बेटा कर्ण, तो कर्ण में हमारा कौन है? देखो तो AD। कर्ण में कौन है? AD है। बोलो ना, AD है। बराबर में क्या हो जाएगा? और में क्या हो जाएगा? यही है ना। तो ध्यान दोगे, और में क्या है? मान लीजिए नीचे एक छुपा है, तो एक से यही में गुना करोगे तो यही हो जाएगा। बोलो AD से साइन थीटा में गुना करोगे, AD साइन थीटा होगा। बोलो AD साइन थीटा होगा। तुम बोले ना, तो ये AD जो साइन थीटा है, क्या हमारा? AD साइन थीटा है जी। AD साइन थीटा है। तो AD के AD जो AD का मान देखो तो बेटा X है। देखो तो AD का मान क्या है? X है। तो AD का मान X भरोगे और साइन थीटा की साइन थीटा, तो यहाँ पर हम भर देंगे आसानी से। H के AD का मान क्या हो गया? X साइन थीटा, X साइन थीटा हो जाएगा। बोलो अब आसानी से हम लोग ये माने इसका गणना आसानी से कर लेंगे। समझे? इसका गणना अब हम आसानी, ये बात समझ में आई है जो मैंने रखा है? नहीं ना, ये आ गया समझ? नहीं है, आ गया है। चलिए अब देखिएगा क्या, इसीलिए इसका मैंने वीडियो बना दिया कि बच्ची जो है ये सब चीज जो मैकेनिकल फिजिक्स है, इन फिजिक्स में होता क्या है कि काल्पनिक बातें रहती हैं। तो जब तक उनके सामने बार बार बातें नहीं गुजरेंगी तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इनको अच्छा से बारीकी से समझाना है और समझना। दूसरी बात यह है कि आप जो पढ़ते क्रम में जो ज्योमेट्री का ध्यान नहीं देते हैं, जिस समय में आप लोग मैट्रिक वगैरह करते हैं तो सोचते हैं क्या मार्क्स से मतलब है, ज्योमेट्री से क्या मतलब है, एग्जाम में ज्योमेट्री नहीं पूछता, उसका बुरा नतीजा आपके फिजिक्स पर गुजरता है। ज्योमेट्री आपका वीक होगा, फिजिक्स आपका ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। इसलिए पूरा ध्यान देंगे कि ज्योमेट्री आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके जो है ना मार्क्स पर केवल ध्यान मत दीजिए, नॉलेज पर ध्यान दीजिए जो भविष्य के लिए आपकी काफी उपयोगी ठहरेगा। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए क्या कि अब जो है हम चलेंगे बिंदु ए पर, है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान दे, पहले लिखेंगे कि मान लिया कि एम द्रव्यमान कि एक वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु D पर रुकी है, हो गया। अब देखो बेटा, जब D पर रुकी है, सॉरी पृथ्वी तल से A पर रुकी है, बिंदु A पर में रुकी है जी। मान लिया कि m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु A पर रुकी है ना जी। A पर रुकी है, तो जब A पर रुकी है तो प्रारंभिक में क्या होगा? शून्य होगा जी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A पर जब रुकी है तो वहां पर हो जाएगा क्या? बिंदु A पर कुल ऊर्जा, बिंदु A पर कुल ऊर्जा, तो बिंदु A पर कुल ऊर्जा E1, पहली ऊर्जा को E1 कहेंगे,
अब पहली ऊर्जा को E1 कहेंगे तो E1 बराबर है जी क्या हो जाएगा EK1 प्लस EP1, यानी कि पहली गतिज ऊर्जा प्लस पहली स्थिति ऊर्जा, दोनों ऊर्जा एक साथ रहेगी, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों का योग है ना। सुने तब क्या होगा, बिंदु ए पर कुल ऊर्जा तो बिंदु ई पर कुल ऊर्जा है ना E1 बराबर क्या हो जाएगा, हो गया E1 बराबर क्या हो जाएगा EK1 प्लस AP1 हो गया। अब देखिए क्या यहाँ पर देखिए क्या, अब इसमें देखिए क्या कि ये जो है ना EK1 और EP1 हो गया। अब देखिएगा EK1 का मतलब स्थिति गति ऊर्जा नंबर 1, तो जब यहाँ वस्तु गति में तो गति ऊर्जा कहाँ होगी, तो जब वस्तु गति में नहीं बाद में दिखा हाइट वगैरह, पहले इसको देखो, ये देखो सबसे पहले क्या है कि ये जब वस्तु गति में है ना तो गति की ऊर्जा कहाँ होगी, ये पर गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 ओके जी ऐसे में। और तब रहा स्थिति ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा रहेगी क्योंकि पृथ्वी तल से जितनी ऊंचाई रहेगी ऊर्जा उतना ही हार्ड हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा उतना ही, कोई भी वस्तु की स्थिति जितना ही दूर होगी उतना ही उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, हाई लेवल पे होगी। तो वस्तु काफी ऊंचाई पर है तो इसलिए स्थिति ऊर्जा वहाँ कायम है, तो स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, भार तो mg अगुने ऊंचाई तो टोटल क्या हो गया mgh हो गया जी। अब चलेंगे बिंदु कहाँ, बिंदु डी पर। अब मान लीजिए कि वस्तु जो है ना, अब वस्तु हो गया है ना, अब वस्तु की है ना, अब वस्तु की है ना एक से बिंदु ए से एक दूरी पर स्थित, अब वस्तु की बिंदु है ना, अब वस्तु की गति के क्रम में, अब वस्तु की गति के क्रम में, वस्तु की गति के क्रम में बिंदु ए से x दूरी पर स्थित, x दूरी पर ए स्थित, x दूरी पर स्थित बिंदु डी पर, बिंदु हो गया x दूरी पर स्थित बिंदु डी पर, कहाँ x दूरी पर स्थित बिंदु डी पर गति क्या, गति भी हो तो हो गया जी, गति के सूत्र से, गति के सूत्र किससे, गति के सूत्र v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से हो गया जी। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, v स्क्वायर के v स्क्वायर हो जाएगा, सुने प्लस के बराबर u स्क्वायर के u स्क्वायर प्लस के प्लस और 2 के 2 हो गया जी, समझ रहे हैं ना। और तो ये क्या है, त्वरण है, तो त्वरण जो है इसके अधीन क्या है, यानी कि न तल के अधीन इसका त्वरण क्या है, जी साइन थीटा है, तो न तल के अधीन इसका त्वरण क्या है, जी साइन थीटा, तो जी साइन थीटा हो जाएगा, हो गया जी। और ये क्या हो गया, जी साइन थीटा, ये एस ना लिखिए एक्स लिखा जाएगा पर, एक्स के एक्स रख देगा, बोलो क्या रख देगा, एक्स के एक्स रख देगा, बोलिए ना एक्स के एक्स रख गया, हो गया। अब हो गया क्या, बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा u प्रारंभिक के तो 0 था, ये जो u है u का मान क्या होगा, 0 हो गया, तो बराबर में इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये जो है gx हो जाएगा, बोलो ना, साइन थीटा के साइन थीटा हो जाएगा, 2gx साइन थीटा हो जाएगा, हो गया ना। अब चलेंगे हमारे क्या कि अब चलेंगे डी बिंदु पर कुल है ना, बिंदु डी पर कुल ऊर्जा, बिंदु डी पर कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, E2 बराबर है जी EK2 प्लस EP2 बराबर EK2, क्या सुने EK2 हो गया जी, क्या सुने EK2, तो EK2 ये हो गया क्या, गति ऊर्जा, गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 होता है जी, द्रव्यमान गुणे वेग
वे का स्क्वायर तब भी का स्क्वायर हो गया जी, बोलो ना, हो गया, बोलो ना। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा हो गया जो, स्थिति ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, भार एम जी, भार एम जी हो गया। अब बिंदु डी पर ऊंचाई क्या है, देखो तो बेटा ए ने h माइनस एक्स है, ए x साइन थीटा है, बोलो इस पर ऊंचाई क्या है, x h माइनस एक्स साइन थीटा है, बोलो h माइनस एक्स साइन थीटा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे, हाफ के हाफ एम के एम, अब भी स्क्वायर का मान है कहीं, देखो तो बेटा ये है ये स्क्वायर का मान है 2gx साइन थीटा, क्या है 2gx साइन थीटा है, बोलो 2gx साइन थीटा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब प्लस के प्लस एम जी से h गुना करोगे एम जी एच हो जाएगा, बोलो ये माइनस के माइनस हो जाएगा, बोलो माइनस के माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा चलो माइनस के माइनस ये जो है क्या हो जाएगा, या उसके बाद से क्या होगा, एम जी से h गुना एम जी एच हो गया, यहाँ एम जी से गुना कर दो बेटा, क्या हो जाएगा एम जी एक्स ना, एम जी एक्स साइन थीटा हो जाएगा, बोलो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब बोलो एम जी एक्स साइन थीटा से एम जी एक्स साइन थीटा कट जाएगा, बोलो कट जाएगा नो, बराबर में एम जी एच आ गया, तो देखो तो E1 बराबर E2 आ गया कि नहीं, E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 आ गया, E1 बराबर E2 आ गया, हो गया ना, E1 बराबर E2 बराबर एम जी एच आ गया, बोलो तो दोनों का मान एम जी एच आ गया। अतः निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, अतः निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, हो गया जी। If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also write comment if you have any problem. Thanks for watching my video.